औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। जवाहरलाल नेहरू जब भारत के वज़ीर आज़म बने तो हलफ लेने के बाद महात्मा गांधी के पास पहुँचे और हाज़िर हुए और उनसे पूछा, बापू हमने इंडिया को कैसे चलाना है। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को मशवरा दिया कि अगर आप इंडिया के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो आप देश में कभी आटा, साइकिल और सिनेमा के टिकट महंगी ना होने देना। गांधी रुके और फिर कहा, आटा गरीब का खाना है, ये महंगा होगा तो गरीब भूखा हो जाएगा और भूखी हवा कभी हुकूमत को चलने नहीं देती। साइकिल गरीब की सवारी है, ये महंगी होगी तो गरीब का पहिया रुक जाएगा और गरीब का पहिया रुक गया तो हुकूमत का सिस्टम नहीं चलने देगा। और सिनेमा गरीब की तफरी है और अगर ये महंगा होगा तो गरीब सरकार को फुटबॉल बना लेगा। लिहाजा आपको कुछ भी करना पड़े, सिनेमा, साइकिल और आटा ये तीनों महंगे नहीं होने देना। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात अपने पल्ले बांध ली। आज भी इंडिया में सिनेमा, साइकिल, आटा सस्ता है और लोग कहते हैं कि आप अगर इंडिया को तोड़ना चाहते हैं तो आप बॉलीवुड को बंद कर दें और आटा महंगा कर दें, इंडिया टूट जाएगा। जबकि साइकिल अब मोटरसाइकिल में तब्दील हो चुका है और ये भी इंडिया में आज सस्ता है। नाज़रीन, बिज़नेस में एक टर्म होती है मदर इंडस्ट्री। उसका मतलब होता है कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो आगे चलकर दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी चला दे। मसलन पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका खौफनाक माशी बहरान का शिकार हो गया था। हुकूमत ने मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए अमेरिका को 50 रियासतों को हाईवेज़ के ज़रिए जोड़ने का फ़ैसला किया। 1923 में पैन अमेरिकन हाईवे स्टार्ट हुई और ये दुनिया की सबसे बड़ी हाईवेज़ बन गई। ये 45,000 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसने यूएसए के साथ साथ लातीनी अमेरिका को तमाम मुल्कों को भी आपस में जोड़ दिया है। यह सड़क दो अजीम जंगों के दरमियान अमेरिका के लिए मदर इंडस्ट्री साबित हुई और इसने पूरे अमेरिका को माशी तौर पर कदमों पर खड़ा कर दिया। कैसे? साइंस बड़ी सादा थी। दुनिया के सबसे बड़ी हाईवेज़ की वजह कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ तमाम सनतें चलने लगी। सनतें चली तो कंपनियों और फैक्ट्रियों को इंजीनियर्स, प्लानर और वर्कर की ज़रूरत पड़ गई। इस ज़रूरत ने यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल अदारे एक्टिव कर दिए। यूनिवर्सिटियों से इंजीनियर्स निकले, यूँ हज़ारों फैक्ट्रियाँ मशीनरी बनाने लगीं और अरबों रुपये की इंडस्ट्री चल पड़ी। सड़क मुकम्मल हुई, ऑटोमोबाइल की सनत भी अंगड़ाइयाँ लेने लगी। सड़क के साथ साथ नए शहर, नए हाउसिंग सोसाइटियाँ, नए फार्म हाउसेस भी बनने लगे। ये एक्टिव हुए तो लोगों के पास पैसा आ गया। मुल्क माशी बहरान से निकलकर तरक्की याफ्ता होता हुआ आज अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क बन गया है जो कि पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर रहा है। नाज़रीन, आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी और आप मेरी इस बात से 100% इत्फाक करेंगे कि 1998 में या 1999 में तकरीबन जब मोटरवे का इफ्तिताह हुआ लाहौर से इस्लामाबाद के M2 का, तो उस वक़्त नून लीग मियां नवाज शरीफ का ये प्रोग्राम था कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक दोनों साइडों पर मोटरवे के इंडस्ट्री लगाई जाएगी, मिलें लगेंगी और फैक्ट्रियाँ लगेंगी। और हम लोग उस वक़्त मोटरवे पर थे। मेरे बड़े प्यारे दोस्त जिन्होंने मोटरवे पर 1998 में पहला रेस्टोरेंट सियाल मोड़ पर लिया था, तो मोटरवे पर चलते हुए बेहरा, कलरकार, चक्री और इसी तरह वापस लाहौर की तरफ आए तो सुखे की, उनके पास 8 रेस्टोरेंट थे। और मियाँ साहब जब भी मोटरवे पर सफ़र किया करते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए ख़ुद अपनी गाड़ी ड्राइव किया करते थे। तो उनका प्लान ये था कि मैं ये मोटरवे के दोनों साइडों पर इंडस्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, सनतें चलेंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे
और मुल्क तरक्की करेगा। और इसी तरह उनका प्रोग्राम था कि खैबर से लेकर कराची तक और इस्लामाबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मोटरवे का एक पूरा जाल पूरे पाकिस्तान में बिछाया जाएगा। और इसके साथ साथ दोनों साइडों पर कराची से लेकर खैबर तक और इस्लामाबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मोटरवे के दोनों साइडों पर इंडस्ट्री लगेगी, मिलें लगेगी, फैक्ट्रियाँ लगेगी और पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को, आवाम को रोज़गार मिलेगा। अगर तसव्वुर करें आप, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि काश इस तरह का अगर मुल्क बन जाता तो क्या हम इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े होते। लेकिन कुछ कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती, और उन कुव्वतों ने नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को चलने नहीं दिया। नाजरीन, हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं जो पंजाब असम्बली के एमपी हैं और उनका तल्लुक पीटीआई से है। एक दिन हम बैठे, वो हमारे पास दोस्तों के पास आए तो पहली दफ़ा किसी पीटीआई के एमपी ने अपनी गलतियां तस्लीम की, जो कि इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता। ये एक पीटीआई के एमपी साहब फरमा रहे थे। हम चंद दोस्त उनकी शक्ल देखने लगे, वो वाकई सीरियस दिखाई दे रहे थे। मैंने सवाल किया, आप लोगों ने 30 नवंबर को पंजाब असम्बली से डेली कन्वेंस अलाउंस 3000 से 5000 रुपये और अकामोडेशन अलाउंस 3000 से 5000 रुपये और एडिशनल अलाउंस 3 लाख से 6 लाख रुपये करने का मुतालबा किया था। ये करारदाद असम्बली में मौजूद 10 सियासी जमातों ने मुश्तरका पेश की थी। क्या वजह थी? वो हंसकर बोले कि आप लोगों ने शायद करारदाद नहीं पढ़ी। इसमें वजह तहरीर थी। हमने लिखा था कि हमारे अलाउंसेस में इजाफा महंगाई के तनासब से किया जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम मौजूदा अलाउंस में गुजारा नहीं कर सकते। सब लोग उनकी तरफ गौर से देख रहे थे। एक दोस्त ने कहा, आप ज़िम्मेदार हैं। हुकूमत का दावा है कि हमने ज़रूरी शोबे में 400 अरब रुपए इंजेक्ट कर दिए हैं। किसान अब खुशहाल हो चुका है। और लेकिन उसके बावजूद आप परेशान हैं। वो हंसते चले गए और बोले, क्या किसान के लिए डॉलर 100 रुपये का है? पेट्रोल पर क्या हमें सब्सिडी मिल रही है? नून लीग के दौर में खाद की जो बोरी 44 रुपये में मिलती थी, आज इसकी कीमत 10,000 रुपये है। बीज और कीड़े मार दवाइयात खाद से महंगी हैं। ट्रैक्टर और जनरेटर भी महंगे हो चुके हैं और फसल पकने के बाद कटाई के हालात और फसल को मंडी तक पहुंचाने के अखराजात भी 2 से 3 गुना ज़्यादा हैं। लिहाजा अनाज महंगा होने के बावजूद हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ज़रूरी शोबे में 400 रुपये डालने के बावजूद ज़िम्मेदार और किसान दोनों की हालत ख़राब है। मैं ज़िम्मेदार की हैसियत से भी पिस रहा हूँ और एमपीए की पोजीशन से भी लोग हमारे पास आते हैं। आप यकीन करें, हमारे लिए डेरा चलाना मुश्किल हो गया है। मैं सियासत छोड़ने का सोच रहा हूँ। ये सीधी सादी ख्वारी टेंशन और ख़र्चा है। ये एक मौजूदा पीटीआई का एमपीए फरमा रहा है और उसके अल्फाज थे कि इस पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब तक आप शुगर मिल के मालिक नहीं हैं, आपके लिए सियासत करना बहुत मुश्किल है। नाजरीन, आप मेरी इस एक और बात से इत्फाक करेंगे कि हम पाकिस्तानियों की एक बात ज़रूर है कि हम जायज़ तारीफ़ करने में भी काफ़ी कंजूसी दिखाते हैं और बुग़्ज़, बाज़ औक़ात इतना बुग़्ज़ रखते हैं। और सबसे बढ़कर के हमने कोई गलती की होती है या किसी के साथ गलत किया होता है तो उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये हमारा कौमी मसला भी है, इलाकाई भी है, लसानी भी है, ख़ानदानी भी है और इनफरादी भी है। वरना आप ख़ुद देख लें ये कि जर्मनी ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे पहला काम ये किया था कि उसने अपनी गलती तस्लीम की और अहद किया कि हम दोबारा ऐसी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे जिसने हमें जंग की तरफ लौट कर जाना पड़े। इस तरह इटली को देख ले, जापान की मिसाल सबके सामने है। इसके अलावा उन तमाम ममालिक को देख ले जो दूसरी जंग अज़ीम में मलबे का ढेर थे, लेकिन आज वो दुनिया के लिए सुपर पावर का दर्जा रखते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने प्यारे मुल्क की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफ़ेबाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।